नारायण रूप साध संगत को दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। अभी आप सब बड़े प्रेम से वाणी को भी श्रवण कर रहे थे, जिस पे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज बार बार यही एक संदेश उस ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर से मिलने और ईश्वर से प्रेरणा लेते हुए उसके बताए मार्ग को और उसी की जय जयकार करते हुए सब कुछ तू ही तू करते हुए उसको हम आप श्रवण कर रहे थे। और हम आप वाक्य में बड़भागी हैं जो मनोज मिश्रा जी के प्रभाव से पेशन से हम आप सब जुड़ रहे हैं और आपस में सब बड़े प्रेम से एक दूसरे के भाव विचारों को सुनते हैं और सुना रहे हैं। महाराज जी जगह जगह संदेश दे रहे हैं, महाराज जी बार बार चेतावनी दे रहे हैं। सोचना समझना चलना हमें स्वयं को पड़ेगा। महाराज जी ने अभी जितनी वाणी कही, दास प्रार्थना करेगा कि जब जब इस संतों की वाणी, सदगुरु की वाणी, प्रभु के वचनों को आप सुने, उसको एकाग्र चित्त होके अपने मन वचन कर्म से सोचें समझें विचारें, मनन करने का प्रयास करें। निश्चय सदगुरु कृपा करेंगे। महाराज जी का दोहा याद स्मरण हो रहा है। महाराज जी ने कहा, क्या गत हुई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन जीव अंत पछताया। क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन जीव अंत पछताया। महाराज जी सब जगह बार बार निरंतर संदेश दे रहे हैं कि एक नाम की महिमा है, ईश्वर के गुणगान की एक महिमा है। जिस प्रकार तुम बिल्कुल पूरी तरह ईश्वरीय शक्ति पे सरेंडर होकर आत्म नमन करते हुए आंतरिक हृदय से निर्माणता से निश्चिंता से नाम सिमरन साधना का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित ही उनके नजदीक उनके बताए मार्गों को धारण करेंगे और अपनी बढ़ियाई से बचेंगे। वो क्या था, दास स्वयं तो चाहता है कि मेरी प्रत्येक व्यक्ति बढ़ियाई करे, लेकिन ये दास को पता है कि अवगुणों की कितनी गहरी समुद्र काया अंदर में पड़ी है। ये दास जानता है, सदगुरु महाराज जी जानते हैं। दास प्रार्थना करता है कि जब भी हम लोग गुरु रूप साथ संगत से मिले, बैठे, विचारें, तो अपनी बढ़ियाई ना करके संगत की बढ़ियाई करें। क्योंकि महाराज जी ने कहा है, संगत राजा संगत प्रजा संगत करे न्याय। हमारे विषय में, दास के विषय में जब संगत विचार करेगी, दास अपनी कमियों को संगत के आगे रखेगा, तो वो नारायण रूप साथ संगत, गुरु रूप साथ संगत जब मेरी कमियों को सुनेगा तो निश्चित एक दिन मुझे उस कमियों से मुक्ति मिलेगी। शनै शनै मैं इन काम क्रोध लोभ मोह वासनाओं पांच विकारों से, पांच ठगों से जो लुटा जा रहा हूँ, उनसे बचने का प्रयास करूंगा। और एक समय आएगा कि शनै शनै सदगुरु कृपा करके अपने चरणों में लीन करेंगे, अपने बताए मार्ग पे चलवाएंगे। जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य पिता डॉक्टर भीमसेन ओबराय जी, परम पूज्य माता श्रीमती इंदर ओबराय जी ने महाराज जी के बताए हुए नियमों का ही पूर्णतया पालन किया, इसी प्रकार के हमारे पुराने जो पूर्वज जो बुजुर्ग प्रेमी रहे, जो महाराज जी के लालों के रूप में रहे, जिन्होंने महाराज जी को दीक्षित किया, उन्होंने भी उसको महाराज जी के वाक्यों को बड़ी दृढ़ता और विश्वास से धारण किया और उस पर चलने का प्रयास किया। तभी महाराज जी ने उनको नाम दान दिया, तभी महाराज जी ने उनको इस मार्ग पे चलने के लिए अग्रसर किया, तभी महाराज जी ने उन पे अपार कृपा करी। आज यही वजह है कि महाराज जी के लालों के और जो लाल
हैं उनके परिवार बड़भागी हैं और हर समय सादगी, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन के भाव से प्रयासरत रहते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, ना ही करने जो कुछ किए सदगुरु आप ही किए, आप ही करने जो। क्योंकि ये कहा गया, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो। हम अपनी बढ़ियाई की चर्चा चाह रहे हैं। देखिए संत क्या कह रहे हैं, निंदो निंदो मोह को निंदो, और साथ में क्या कह रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। आप मनो सो खोजिया मोह से बुरा ना कोई। तो निश्चित जब हम सदगुरु की कृपा से सदगुरु के आशीर्वचनों को, पीर पैगंबर औलिया ऋषि मुनि संतों के वचनों को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उसको धारण करने का प्रयास करेंगे, तब हम मनन करेंगे तो निश्चित दिन एक दिन हमें सतमार्ग मिलेगा। महाराज जी की अपार कृपा हम सब पे बरसी हुई है, उसको हमें धारण करने में आसानी होगी, क्योंकि इससे अच्छा तो युग ना था, ना है, ना होगा। क्यों कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। आप देखिए कि एक नाम की ही महिमा का गुणगान दे दिया, साधना का गुणगान दे दिया। नियम से तो आप करिए, महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भोजन से भी पहले नाम सिमरन है। परम पूज पिताजी डॉक्टर भीमसेन राय जी पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने भी महाराज जी से एक प्रार्थना की और प्रश्न किया, आग्रह किया कि महाराज जी दास पेशे से डॉक्टर है, साधना में सिमरन में बैठा होता है सुबह और शाम में, लेकिन मरीज या बीमारों का कोई पता नहीं होता, वो किस समय आ जाते हैं, और दास को सिमरन भी छोड़ना पड़ता है। तो महाराज जी ने स्पष्ट संदेश और चेतावनी के साथ कहा कि पहले अपनी बीमारी को तो दूर कर, अपनी बीमारी को तो खत्म कर। तू कब से लोगों को जीवन दान दे सकता है, या तेरे अंदर वो समर्थ है तू किसी को जिंदा रख सकता है? अपने आप को संभाल। महाराज जी ने कहा अपने आप को देख। क्या मैं अपने आप को देख रहा हूँ? मैं जानता हूँ मुझे अपने आप को देखने की तो फुर्सत नहीं है। प्रभु राम नवदा भक्ति में भी कहते हैं, प्रथम कथा प्रसंगा दूस प्रथम कथा प्रसंगा दूसरी संतन का संगा, और अंत में उन्होंने कह दिया सपने ना देखे पर धोखा। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? मैं संतों का संग कर रहा हूँ, कथा प्रसंगों पे सदगुरु के आचरण विचारों पे मैं चिंतन मनन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ियाई के लिए सोच रहा हूँ, और दूसरी की बढ़ियाई ना सोच देखकर उसकी बुराई को देख रहा हूँ। जिस प्रकार से सुअर इतने साफ स्वच्छ जगह पे उसे ला कर रख लो, अंत वो कीचड़ की तरफ ही जाएगा। मक्खी कीच में जो है गंदगी भी भिनभिनाएगी। इसी प्रकार से हम जीव सब कुछ जानते पहचानते हुए भी अच्छाइयों को छोड़ के बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बुराइयों को देखते हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम अपनी तो बुराइयों को देखें। कबीरदास जी कह रहे हैं, निंदो निंदो मोह को निंदो। बुरा जो देखने मैं चला मुझे मिला बुरा ना मिले कोई। अर्थात कि मुझ में अथाह सागर है बुराइयों का, मेरे पे भरमार है, अंबार है, फैक्ट्रियां हैं मेरी। मैं एक दुकानदार की तरफ एक उंगली उठा के कह रहा हूँ, मुझे अंदर वो सामर्थ्य या शक्ति नहीं है। ये शक्ति समर्थ मुझे तभी मिलेगी, सच्ची भक्ति मुझे तब मिलेगी, जब मैं अपने बुजुर्गों को, महाराज जी के सत्वचनों को, महाराज जी के लालों को, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके इस बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करूंगा। निश्चित मुझे यही कामयाबी मिलेगी, और उनके गुरु कृपा भी मुझे बरस रही है और आगे और मिलेगी। समाज में भी आप देखिए 3 श्रेणियां बनी। प्रथम द्वितीय तृतीय। मौसम में भी देखिए प्रकृति का चलन, सर्दी गर्मी वर्षा, ट्रेन में भी सफर, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी। किसी सामाजिक या खेल कूद के प्रोग्राम में भी अगर पुरस्कृत किए जाते हैं तो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी। इसी प्रकार से हम जीवों में भी, प्रभु को भी, संतों में भी 3 श्रेणियां वितरित हुई हैं। एक श्रेणी हम जैसे जीवों के लिए है, द्वितीय श्रेणी संतों के लिए है, और तृतीय श्रेणी सदगुरु और भगवान के लिए है।
और उसको भी संतों ने बड़ा अच्छे से वर्णन किया कि निश्चित ही जो 40-50 साल की उम्र के प्रेमी होंगे और उन्होंने अपने जीवन में बचपन में जब इस धरती पे जन्म लिया होगा तो आते अपना चलना फिसलना चालू किया होगा, तो वो माटी में खेले, माटी में घुले, माटी में ही नहाए और माटी भी लिए खाए। जब माता पिता परिवार के बुजुर्गों ने देखा कि बच्चा तो मिट्टी में खेल रहा है और मिट्टी खा रहा है, तो आके थप्पड़ लगाया और मुंह से मिट्टी निकाली, मुंह पहुंचा और डांटा, आगे से मिट्टी मत खाना। क्योंकि उनको इस चीज का आभास था कि हमारा बच्चा गंदगी में जा रहा है। लेकिन आज के युग में आप देखिए, जो हमारे बच्चों के आज जन्म हो रहे हैं, वो माटी की, क्योंकि जीवन ही ये शरीर ही 5 चीजों से बना हुआ है और माटी भी उसमें एक मुख्य है। तो उसमें जब उनको पता नहीं, तो आज आप देखिए भिन्न-भिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे बच्चों को हो रही हैं। क्यों? कि बड़ा हो चोट जमीन पे आते ही माँ-बाप अपने मोबाइल को लिए बैठे हैं और बच्चों को भी अगर माँ मोबाइल दे के अपने काम-काज पे लगी है और वो उसके बाद उसने माटी देखी ही नहीं है। घरों के बाहर, घरों के अंदर जो माटी के लॉन होते थे, गार्डन होते थे, कच्ची मिट्टी होती थी, वो सब खत्म हो गई है। इसी वजह से वैज्ञानिक तौर पर भी बच्चों को तो तकलीफें, कष्ट हो रहे हैं। मिट्टी हमने खाई, हमारे माता-पिता ने थप्पड़ मार के, बुजुर्गों ने हमारे मुँह से निकाल के स्वच्छता प्रदान करी और मिट्टी संतों ने भी खाई। जब संतों ने खाई मिट्टी, तो उनको भी जब उनके माता-पिता या उनकी माँ ने थप्पड़ मारा, तो उन्होंने तुरंत ही मिट्टी निगल गए और अंदर मुँह खोल के दिखाया कि माँ हमने कहाँ खाई मिट्टी, हमने तो मिट्टी नहीं खाई। क्योंकि संतों ने ये मालूम था कि हम अगर मुँह में रखेंगे, हम कलयुगी जीव के नाते अनजान होने रखेंगे, तो हमें मार भी पड़ेगी और दुत्कार भी रहेगा। और संत लोग उस मिट्टी की महिमा, रज की महिमा जानते थे कि शरीर भी इसका है, तो उन्होंने अंतर को उसको धारण कर लिया और मुँह खोल कर दिखा दिया कि हमने माँ मिट्टी नहीं खाई। और माँ ने गले लगाया और माफ़ी माँगी, प्यार किया संतों को कि अरे बेटा, मैं तो समझी कि तू मिट्टी खा रहा है, तेरा क्या होगा? अरे बेटा, नहीं, नहीं खाई। इसी प्रकार से बेटे त्रिलोकी नाथ भगवान श्री कृष्ण ने भी खाई और जब उन्होंने मिट्टी खाई, जब माँ ने देखा कि बच्चा मेरा लाल मिट्टी खा रहा है, तो जाके उनके थप्पड़ मारा। तो उन्होंने त्रिलोकी नाथ ने ब्रह्मांड का दर्शन माँ को कराया कि हे माँ, आप जैसे पवित्र माँ ने, पवित्र भावनाओं ने इस त्रिलोकी नाथ को मांगा था कि ये आपके घर में आए और आज आपने ये जो लीला हुई, वो सिर्फ इसीलिए कि माँ आज आप देख लो कि मैंने कहाँ मिट्टी खाई है और ब्रह्मांड के दर्शन उन्होंने कराए। कहने का भाव ये है कि माता पिता हमारे साक्षात ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, हमारे सदगुरु हैं, हमारे इष्ट हैं। आज और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पहले ये होता था, जहाँ हमारे बुजुर्ग होते थे, हम लोग वहीं रहा करते थे, चाहे हमारी व्यापार हो, चाहे हमारा नौकरी हो। और बिना माता-पिता की आज्ञा के डर लगा रहता था कि कोई बात उनको पता ना चल जाए। लेकिन आज हमारी हिम्मत नहीं रही और हमारे ही बुजुर्ग, जो हमारे उच्च श्रेणी के परिवार हैं, मध्यम श्रेणी के परिवार हैं, उन्हों की ही बदकिस्मती से कहूँगा मैं, उनकी गलत सोच से कहूँगा मैं, उनके माता-पिता वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। आप देखिए कितने संतों ने गौशालाएँ तो खोली-खोली, अब वृद्धशालाएँ भी बन गई हैं। और वहाँ पे आप जाके देखिए, उच्च परिवारों की माताएँ, पिता, बुजुर्ग और मध्यम परिवार के परिवारों की माताएँ, बुजुर्ग हैं, तो वो कितने बदनसीब हैं, जिन्होंने अपने साक्षात माता-पिता भगवान से पूर्व, जिन्हें कहा गया है, उनका आशीर्वाद नहीं लिया। और महाराज जी से तो पूछा गया कि महाराज जी सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? तो महाराज जी ने स्पष्ट कहा, माता-पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों, हमसायों की, जरूरतमंदों की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। सदगुरु हमें संदेश दे रहे हैं। क्या हमने कभी इस चीज़ों पे विचरण किया, सोचा कि समाज में हम लोग जा रहे हैं
हम महाराज जी की शिक्षा को किस प्रकार से इन प्रचारकों से, भिक्षुकों से, ट्रस्टियों से उस संदेश को आगे पहुंचाएं कि ये जो कमियां हो रही हैं, हम लोगों के परिवार में हो रही हैं, क्या हमारे जीवन में ये समय नहीं आना है? क्या हम इस समय से बच जाएंगे? जब हमारे घर में हमारे बुजुर्गों का, पूर्वजों का चलन होगा, समता की तालीम का चलन होगा, सदगुरु के बताए मार्गों पर चर्चा होगी, तो निश्चित ही जो हमारे यहाँ जीव आएंगे या जो आगे बच्चों की विवाह शादियां हुई हैं, जो और बच्चे आएंगे, तो इस शुरुआत से वो ये संस्कार लेंगे, तो परिवारों में खुशहाली रहेगी। तो दास की प्रार्थना है कि हम सब इन चीजों में भी, क्योंकि सामाजिक बहुत बड़ी कुरीति उत्पन्न हो गई है। दास को याद है, माता पिता बताया करते थे, और महाराज जी ने भी जब यहाँ रहे, गोपालन हुआ और वहां से महाराज जी ने गो दूध का ही सेवन करा। आज आप देख लीजिए, हम लोगों के कहीं पे भी कोई इस तरीके की सेवा नहीं बची है। हम लोगों ने अपने घरों में बिल्कुल इस व्यवस्थाएं, जो बुजुर्गों के समय में बड़े बड़ी कोठी महल मिले हुए थे उस जमाने के, हमने अपने अपने हिसाब से करके गौशाला या गौ माता का सेवा के लिए भी स्थान नहीं रखा। और तो छोड़िए, गौशाला से दूध या वहां की कुछ व्यवस्था में सहयोग करने के लिए भी नहीं सोचा, तो हमारा उद्धार जीवन में कैसा होगा? हम कैसे इस भव सागर से पार होंगे अगर सदगुरु के बताए हुए मार्ग में या सदगुरु के किए हुए कार्यों को जिस प्रकार से महाराज जी ने, संतों ने, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, ओलियों ने, सबने किया, अगर उस पे हम जब तक गहराई से देखेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, हमें तकलीफ होगी। और मेरा मानना यह है कि हम लोग इस तरफ देखें, महाराज जी ने ये सृष्टि में जितना संदेश दिया और स्पष्ट कह दिया, जो जो इसको ध्याएगा, सिमरेगा, या जिस जिसको जो दुख तकलीफ कष्ट होगा, उसका उत्तर इसको स्वयं मिल जाएगा। कोई भी वाणी, कोई भी सत्संग, किसी प्रकार से आप हो, गहराई से अंतर मन ध्यान से रुकें, आपको देखें, अपने आप चिंतन मनन होगा। आपके अंदर आज्ञा रूपी सदगुरुदेव जो आपके अंग अंग में विराजमान है, जर्रे जर्रे में उनका वास है, आपको महसूस होगा कि आपके साथ वह खड़े हैं। आप कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। दिक्कत, कमी सबसे बड़ी यही है कि हम डोल जाते हैं, सदगुरु के वचनों को भूल जाते हैं, अपने माता पिता के आशीर्वाद को भूल जाते हैं। इस वजह से हम लोग मार्ग से भटक जाते हैं। आज ये हमारे जो उम्र की यही बनी है स्थिति, उस पे भी संतों ने बड़े अच्छे वचन बात कही कि जब जोश था तो होश नहीं, जब जोश था तो होश नहीं, अब होश है तो जोश नहीं। जब हम जवानी में थे तो हम में जोश तो भरपूर था, बचपन और जवानी में तो हम तरह तरह की माता पिता के साथ समस्त सम्मेलनों में जाने का सुअवसर मिला। उस जोश खरोश के साथ भी संगत में, संगतों में अपने गुरु भाइयों के साथ मिलके, बहनों के साथ मिलके सेवा कार्य करने का प्रयास करते थे। और वही आशीर्वचन की है कि जिसकी वजह से आज हम सब बड़े प्रेम से इस संगत समतावाद में मिलजुल रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये सदगुरु की कृपा ही है। हमें बड़े अच्छे तरीके से, आपको भी याद होगा, जो पुराने बुजुर्ग प्रेमी ग्राहक थे, जो महाराज जी के लाल कहलाया करते थे, तो उन्होंने जहां महाराज जी की एक वाणी का दोहा ही पढ़ा, या महाराज जी की श्री समता विलास से या प्रश्नोत्तर से कोई एक वाक उठा के एक प्रश्नोत्तर ही किया, उसके आगे उन्होंने फिर वो पन्ना पलटा भी नहीं और देखा भी नहीं। कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, हाथ में रखी, कागज पेन नहीं रखा। गुरु की, सदगुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसी के ऊपर महिमा सदगुरु गुणगान कराते रहे और वो गाते रहे। तभी सदगुरु की ये कृपा का आभास हम सब लोगों को है। अगर हमने ये ना देखा होता तो आज हम भी डामाडोल हो रहे होते। ये कैसे उन्होंने, किस प्रकार से उन्होंने एक वाक्य पढ़ा और उसी पे आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। वो महाराज जी का ग्रंथ वहीं रुका रह गया। हकीकत यही है। आप गहराई से किसी एक बात को पकड़ी पढ़िए, उसको पकड़ लीजिए और महाराज जी से प्रार्थना करिए कि मेरे सदगुरु आप ही हो,
आप ही सुनने वाले हो, आप ही सुनाने वाले हो, आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो। मुझे नहीं पता, आपके अन्यायी करोड़ों अरबों असंख्यों हैं, लेकिन प्रभु, मेरे सदगुरु, मेरे सिर्फ और सिर्फ एक आप ही हैं। मेरे माई बाप आप ही थे, आप ही हैं। क्योंकि मेरे माता पिता को जब आपने पार लगाया है, तो मेरी डूबती नैया कश्ती को भी प्रभु, मेरे सदगुरु, आप ही ने पार लगाना है। जब ये हमारा विश्वास अटल हो जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, दास ने कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, दास ने कभी कोई कागज कलम नहीं उठाया, दास के अंदर कोई हिम्मत शक्ति नहीं, ये नहीं मालूम कि सदगुरु क्या कहलवा रहे हैं, माता पिता के आशीर्वाद से, आप नारायण रूप संगत के आशीर्वाद से किस तरीके से कहलवा रहे हैं, ये आप ही जानी जान है। क्योंकि मेरे अंदर कोई वो भाव नहीं है, मेरे अंदर वो कोई भक्ति नहीं है, मेरे अंदर वो कोई सतमार्ग नहीं है, मेरे अंदर सोचने समझने बोलने की वो शक्ति नहीं है। अगर वो ईश्वरीय शक्ति है, तो वो सदगुरुदेव की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, अगर दास की तरह से आप भरोसा विश्वास रखेंगे, निश्चित ही सबके अंदर आपको नारायण रूप साध संगत को सदगुरुदेव ही नजर आएंगे। निश्चित ही संगत में परस्पर प्रेम बढ़ेगा। निश्चित ही आप सब किसी पद गत के अभिलाषी ना होके एक दास सेवक के रूप में रहेंगे। ऐसा मेरा पूर्ण अटूट विश्वास था, है और रहेगा। इसीलिए, क्योंकि हम लोग पद और गत की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हम सत्य की ओर नहीं दौड़ रहे हैं। सत्य, सच और झूठ, ये अलग अलग शब्द हैं। झूठ झूठ है, ये सच है जिसको हम आप सच कह रहे हैं कि मैं परम पूज्य पिता डॉक्टर भीमसेन राय जी का बेटा हूँ, श्रीमती इंद्रमोहनी राय जी का बेटा हूँ, ये भी झूठ है, सच भी झूठ है। अगर सत्य है तो वो एक परम पिता परमेश्वर है, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, ईश्वर नाम सत्य है, श्री वाहिगुरु नाम सत्य है। अंत समय में हम लोग जब शव यात्रा को ले जाते हैं, तो इन शब्दों को, सत्य शब्दों को दोहराते हैं, सच को नहीं दोहराते। क्योंकि अगर ये सच होता, तो आज परम पूज्य माता पिता के सानिध्य में, उनकी गोद में तो थे, हैं, रहेंगे, और उनकी कृपा से हम बचे थे, बचे हैं, बचे रहेंगे। लेकिन अनुभव करेंगे तब तो ये वृद्धाश्रम भी बंद हो जाएंगे, और ये गौशालाएं भी कम हो जाएंगी, और हमारी आपकी सेवा सदगुरु निश्चित ही पार लगाएंगे, और हमें आपको निश्चित कृपा करेंगे। निश्चित ही हम आप महाराज जी के एक वाक को पढ़कर ही विचारों की परिभाषाएं, अर्थ जो भी है वो सदगुरु स्वयं आपके अंदर जागृत करेंगे। आप स्वयं जागरूक होकर सदगुरु की वाणी को, सदगुरु के विचारों को नारायण रूप साध संगत में रख सकेंगे। दास से वचन रखते हुए, बोलते हुए नाना प्रकार की त्रुटियां हुई होंगी। दास झोली फैला के माफी चाहता है। दास की एक ही प्रार्थना है कि समस्त नारायण रूप साध संगत में प्रेम, एकता, निर्माणता, निश्चलता, अपनत्व की भावना हो। और जो नए प्रेमी जुड़ रहे हैं, बार बार दास साहब सबसे आग्रह कर रहा है कि सब जगह नियमावली जो महाराज जी ने संगत समतावाद की दी है, वो सब आश्रमों में, सब तप स्थलों में लगनी चाहिए, जिससे नई संगत इस राह से, इस सत मार्ग से ना भटके। और मैं भी कोई अगर त्रुटि कर रहा हूँ ज्ञानी के रूप में, जैसे महाराज जी ने पहले दोहा कहलवाया कि क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन अंत समय पछताया, अंत पछताया, अंत पछताया। कुछ के जो कमी उदास माफी चाह रहा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वराज।